गुड गुड इवनिंग सर। आफ्टरनून सर। गुड टू सी यू ऑल। लेक्चर चालू है नहीं। कैसे हो मीनाक्षी? ठीक है सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड टू सी गुड यू। मैं आफ्टरनून सर। करता हूँ आपका क्लासेस में, आप दिखते नहीं हो। सर इस हफ्ते तो थी नहीं ना क्लासेस। आपने बोला होली के बाद न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे। होली के बाद होंगी, बट बाकी क्लासेस चलती रहती है ना। अच्छा। मेरे को आदत हो गई आपको अपनी क्लास में देखने की, कॉर्नर मीनाक्षी दिखती रहे। गुड टू सी यू ऑलवेज। सर टाइमिंग क्या है? रात की क्लासेस भी हैं, वही शाम की भी हैं। अलग अलग अच्छा। टाइमिंग है। लेट ठीक है नाइट सर। वाली। ओके सर। ठीक है डॉक्टर अब्दुल्ला, आप बैठ जाइए एक जगह पे भाई, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? यस सर, जस्ट 2 मिनट्स में एक जगह पहुंच रहा हूँ, एक जगह पे बैठ जाऊँ। बिल्कुल। अंजू अरोड़ा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, इससे पहले मैं आपको रिमूव कर दूं। ठीक है। सर कैमरा तो ऑन है मेरा। तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, पर यहाँ अगर पे तो स्टार्ट वीडियो पे मैंने क्लिक किया ही हुआ है। कोई बात नहीं, आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए। अभी कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है। ओके। मतलब मीटिंग लीव करके फिर हाँ, लीव ज्वाइन करके करूँ? दोबारा से एंटर कर लीजिए, लीव करके ओके। दोबारा, क्योंकि पहली बार आप कर रही हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, मतलब हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो अभी ठीक। तो कैजुअली बात चल रही है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, किसी के भी कुछ भी सवाल हैं तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता हो, एनीथिंग कैजुअल, चिट चैट, टेटे या टेटे, जो मर्जी समझिए आप इसको। सर हाँ बिल्कुल, बोलो आशा। सर जैसे कि अगर मैं सेनेगल में सपोज मैं जर्मनी का वीजा ले रही हूँ और वे मेरा वीजा आ भी गया, तो मैं अगर पहले जर्मनी ना जाके मैं सेनेगल की कोई भी कंट्री जा सकती हूँ क्या सर? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा किया, मैंने ही कहा आप पूछिए। ठीक है। पर बाकी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि कंफ्यूज मत होइएगा, आशा हमारी वीज़ा की स्टूडेंट हैं, क्योंकि एडिक्टिंग वाले स्टूडेंट हैं इसके अंदर। तो हम ये वीज़ा की क्लास नहीं ले रहे, पर जैसे कि सॉरी 5 सॉरी सर, मिनट भी, ठीक है पूछो सर। पूछो पूछो, कोई सॉरी नहीं है इसमें, 5 मिनट 10 मिनट तो हम आपस में बातें कर ही सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। ठीक है। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है, आपका सवाल भी बड़ा वैलिड है। अगर हम क्या कहते हैं, शेनेगन का किसी भी कंट्री से वीजा ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने जर्मनी से ले लिया। ठीक है। और उसके बाद आप जर्मनी नहीं जाते हो, आप ग्रीस चले जाते हो, फिनलैंड चले जाते हो, जहां मर्जी चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उनको होती है जिनकी प्रोफाइल ठीक नहीं होती। ठीक है। तो आप जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हों का जहां का वीजा मिलता है वहां जा रहे हैं तो भी दिक्कत होती है। ठीक है। जी सर। उस चीज को हमारे को समझना होता है, बाकी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो इस जी चीज को अगर आप समझोगे तो कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज सब सही है। ठीक है। और कोई थैंक सवाल कोई पूछना चाहे? सर यूएस से टूरिस्ट वीजा के लिए फंड शो करना पड़ता है। यूएस से टूरिस्ट वीजा के लिए शो करना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करना पड़ता। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन। अगर सर इंडिया में जैसे कोई रिफ्यूजी आया हुआ है, एक महीने का उसका, एक महीने के लिए आया है और उसकी वीजा की वैलिडिटी 3-4 महीना और आगे तक है, तो सर अगर वो एक महीने में रिटर्न नहीं गया तो क्या सर? कोई बात नहीं, ये भारत देश है, हम तो यहाँ पर कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, है ना। तो वो भगवान का ही रूप है। ठीक है। तो सरकार भी ये कहती है कि आप भगवान का ही रूप हो, कुछ डॉलर होने चाहिए आपके पास। डॉलर नहीं तो पाउंड, पाउंड नहीं तो, थैंक यू। क्या क्या, ये फोन ले जाओ। किसको? सेम लिंक है, उन्हें कहो मुझे व्हाट्सएप करेंगी। क्या कहते गुड हैं? आफ्टरनून सर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं डॉक्टर साहब? तो सर एंड यू।
Very good, very good. Thanks for So asking. energetic in the morning. When you teach in evening, then better than evening. Really good to see you. I'm always in pink. ठीक है, always energetic. I try to do that. Good afternoon, sir. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया थोड़ा सा लिबरल कहिए, रिलैक्स्ड कहिए, पेनल्टी पे करके रह सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं, अदरवाइज भी पेनल्टी पे करके रह सकते हैं। इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इस बात को आप समझिए। इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो अगर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हमारे को थोड़ा सा पता है कि यहाँ आके लोग उतना ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राकेश जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मुझे आप करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया में थोड़ा रिलैक्स्ड है। पर मैं आपको इतना बता दूं कि इंडिया का वीज़ा भी महंगा ही होता है, सस्ता नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो करीब 6-7 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके वीज़ाज़ के सवालों को बंद करूँगा जी और सर। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करूँगा। आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन द क्लास। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। ठीक है, Good afternoon, sir. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। Sir, my camera is not working, I think. क्या नाम है आपका? Rakesh. कोई बात नहीं राकेश, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ क्लास में से। अंजू जी, आपको भी रिमूव कर रहा हूँ। सर मेरा इसमें मेरा लैपटॉप में मेरे को ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो बैड। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा आपकी क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसके अंदर 3 चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, कि हमें आईटा कैसे अप्लाई करना है, मतलब एक ट्रैवल एजेंसी को आईटा रिकॉग्निशन कैसे लेना होता है, सबसे पहले हम यही करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे को GDS, जिसके ऊपर टिकट इशू होती है, टिकट बनती है, जिसके ऊपर पूरी टिकटिंग होती है, वो हमारे को कैसे लेना है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको दूंगा। और आखिर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि टारगेट मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, टारगेट मार्केटिंग का मतलब है कि आप चाहते हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही मैं पिक करूं और वहीं से मेरे पास क्लाइंट आए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसलिए सिखाते हैं कि सिर्फ कोर्स कर लेने से हम आपको छोड़ देंगे, हाँ आपने कोर्स कर लिया, आप जाओ जाके जो मर्जी करो। जब आप ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, आपको जहां भी दिक्कत आती है, हम कोशिश करते हैं कि वो हम अपनी सपोर्टिव क्लासेस के अंदर ऐड करते रहे, और इन चीज़ों की फीस नहीं मांगी जाती है। ठीक है, जो लोग सिर्फ आईटा रिकॉग्निशन के लिए सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हों को GDS का सर्टिफिकेट चाहिए है, उन्हों का एग्ज़ाम कल है। ठीक है, तो कल दोपहर को 3 बजे उन्हों का एग्ज़ाम है। राइट, उनके पास डिटेल पहले से है। फिर भी कल आप 11 बजे जिन्हों का एग्ज़ाम है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे और अपना एग्जामिनेशन लिंक और पासपोर्ट लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम की आपने फीस दी हुई है। ठीक है, एग्ज़ाम और सर्टिफिकेशन की फीस आपने दी हुई है, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट मच अडो, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। सबसे पहले कि हमारे को आईटा रिकॉग्निशन कैसे लेना होता है। ठीक है, चाहे आप ट्रैवल का कुछ भी काम कर रहे हो, आईटा की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, चाहे आप वीज़ा करो, चाहे आप होटल्स करो, चाहे आप एयर टिकटिंग करो, तो आईटा रिकॉग्निशन के लिए आईटा की साइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। बड़े ही बेसिक उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है उसके अंदर। राइट, और ज़्यादातर लोग उसको फुलफिल कर पाते हैं, तो सीधा हम वो प्रोसेस करके दिखाते हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन सी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कि आईटा क्या कह रहा है। आईटा कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो आप उनकी साइट पर देखते हो। इसके लिए बीच में कोई मीडिएटर नहीं लेना चाहिए, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है, और जो कि एक गलत प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि खुद करना होता है, और इतना आसान है। जो लोग भी हमारे से एयर टिकटिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन्हों का आईटा जब तक नहीं आता है, जहां जहां उनको दिक्कत आती है, वो हम तब तक पूरा उनको सपोर्ट करते हैं जब तक उनको आईटा मिल नहीं जाता है। ठीक है, तो वही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। तो मैं सीधा आपके साथ क्या कहते हैं
शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, उससे पहले एयर टिकटिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? नहीं, कोई सवाल नहीं, ठीक है। तो मैं आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने आइटा के ऊपर लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, अगर आपको लगे कि मैं फास्ट चल रहा हूँ या मैं पहले से आगे हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पीछे चला जाऊंगा, ठीक है। तो आइटा की साइट पे मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, मैं लॉग आउट करूंगा आपको दिखाने के लिए कि लॉगिन करना बहुत आसान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर से लॉगिन कर लेते हैं जो भी मेरा पासवर्ड है। पर यहाँ तक भी कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आइटा.org इनों की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। देखो आइटा भी ऐड कर रहा है, जब मैंने आइटा.org डाला तो ये जो ऐड कर रहा है आइटा, ये ऐड कैसे आती है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है ना, तो पहले ऐड लिखा हुआ आता था, गूगल भी समझदार है, ठीक है। तो अब ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, तो ये कैसे आएगी ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, राइट। तो ये इनों की साइट है, जबकि नीचे आइटा आ रहा है। देखो ये एक मार्केटिंग की मिस्टेक है, अगर ये आइटा को, जो आइटा ही डाल रहा है, ठीक है, आइटा.org जो डाल रहा है उसमें ऐड नहीं आनी चाहिए, उसमें इनकी ऑफिशियल साइट पहले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इनके पैसे लगते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, इनका कीवर्ड इतना महंगा है कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो कम से कम इनके भी 200 रुपए लग रहे होंगे। तो जब मैं आइटा.org ही डाल रहा हूं तो ये नहीं आना चाहिए था, इसके लिए इसे नेगेटिव कीवर्ड में डालना पड़ता है। तो अगर ये आइटा.org को नेगेटिव में डाल देंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि आइटा.org इनकी ऑफिशियल साइट ही ऊपर आएगी, इनकी एड नहीं आएगी, क्योंकि एड इनकी जो क्रिएट कर रहा है वो तो अपने पैसे ले रहा है, ठीक है। या किसी इंप्लॉय को भी रखा हुआ है, चाहे वो 5 लाख रुपए अपनी सैलरी लेता हो, उसको तो काम खत्म करना है, वो एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं और आइटा.org पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज, राइट। तो सर्विसेज में हम ट्रैवल एजेंसी वाले पर आते हैं, ठीक है, और ट्रैवल एजेंट एक्रेडिशन पर आते हैं। यहाँ नीचे ट्रैवल इंडस्ट्री डेजिग्नेटर सर्विसेज भी दिया गया है, ये फ्री होता है। फ्री की चीजें आसानी से नहीं मिलती। फ्री है किसके लिए? अगर मैं एक आइटा कंपनी हूं और मैं अपने रियल ब्रदर को एक कंपनी खुलवा रहा हूं तो उसके लिए फ्री होगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत, ठीक है, जब तक आप मेरे साथ 5 साल रह नहीं लोगे मैं आप पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा। समझना इस बात को, मैं अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं करूंगा 10 साल तक, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो TIDS आसानी से कोई रेफरेंस नहीं देता है, ठीक है। तो हम ट्रैवल एजेंट एक्रेडिटेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो ये हमारे को तीनों ऑप्शंस बताता है, गो लाइट, गो स्टैंडर्ड, गो ग्लोबल, ठीक है। गो लाइट सबसे सस्ता होता है, गो स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, पैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है। और गो ग्लोबल जिन्हों की मल्टीपल ब्रांचेस हैं मल्टीपल कंट्रीज में, उन्हों के लिए, ठीक है। अब इसकी डिटेल क्या है ये सब आपको खुद देखना चाहिए, हम तो खोल के दिखा ही रहे हैं आपको, बट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी आपने हमसे डील करना है कस्टमर पोर्टल पे जाइए, यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। तो मैंने लॉग इन पे क्लिक किया, राइट। और यहाँ पर मैं ईमेल आईडी अपनी डाल देता हूँ जिससे मैंने लॉग इन क्रिएट किया हुआ है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ।
तो ये लॉगिन हो गया। ठीक है, प्रोफाइल हम लोग अपनी पहले से अपडेट करके रखते हैं। अगर पहली बार कर रहे हैं तो वो हमें बोलेगा अपनी प्रोफाइल आप अपडेट करो। ठीक है, अगर मेरी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं होगी तो मुझे भी बोलेगा, राइट। अब यहां पर एक्रेडिशन एंड चेंजेस दिखा रहा है, जब आप लोग पहली बार करोगे नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको सी ऑल में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इसे यूज करता रहता, राइट। तो आप सी ऑल पे जाते हो। ठीक है, सी ऑल पे भी नहीं दिखाएगा, अवेलेबल सर्विसेज पे जाओगे फिर दिखाएगा। ठीक है, और देखिए अवेलेबल सर्विसेज पे क्या क्या है। ठीक है, TIDS भी है, डेवलपर फोरम भी है, माई सर्विसेज पे देखिए बहुत सारी चीजें करता है। आईटा इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, किसी को आईटा के कोर्सेज करने हैं डायरेक्टली यहाँ से कर लें। एंड इंडस्ट्री API जो फ्यूचर है, आप लोग कहते हैं कि बड़ी ट्रैवल एजेंसी खोलनी है तो इंडस्ट्री API, पेमेंट लिंक, हमें पेमेंट करनी है तो आईटा बुक स्टोर, बुक्स खरीदना चाहते हो आप। ठीक है, महंगी होती हैं, अच्छी होंगी या बुरी होंगी ये मैं नहीं बोलूंगा, पर उससे बढ़िया बुक्स हम देते हैं। ठीक है, तो वापस जाते हैं, क्या कहते हैं पीछे। आईटा एक सप्लायर्स की वो देता है लिस्ट, उससे बढ़िया सप्लायर्स की लिस्ट हम देते हैं, उससे हाफ प्राइस पर टूरिज्म स्कूल देता है। ठीक है, चलिए जो भी है, एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। किसी ने अपने एक्रेडिशन ले लिया और उसको वो चेंज करना चाहता है तो भी वो यही प्रोसेस करेगा, तो भी वो यहीं पर ही आएगा। ठीक है, और केसेस, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, और आफ्टर तो मैंने वहीं पर ही लिखा, क्लिक किया था एक्रेडिशन पर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा इसे खुलने में, खुल गया है, राइट। और मैं यहाँ पर अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटाइटी करूँ। ठीक है, सेम ईमेल आईडी से मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो कभी कभी कुछ एरर भी आ जाती है, पर क्योंकि उसे कभी कंप्लीट नहीं किया तो वो डिलीट हो जाता है अपने आप। ठीक है, और एक बार फिर से हम सेम ईमेल आईडी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या सेम ईमेल आईडी से कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी चेकलिस्ट दे रहा है हमारे, कि हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स उनको क्या क्या चाहिए हैं, वो भी आपको हमेशा यहीं पर देखना चाहिए। एक बड़ा चेंज किया आईटा ने। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसे हमने किसी एक को सर्टिफिकेट दिया, वो उसी सर्टिफिकेट को डुप्लीकेट करके और 10 लोगों को दे देता है, क्योंकि हमारे से कुछ ऐसे लोग भी सीखते हैं या हमारी क्लासेस को देख के, जो आगे इस सर्विस को लाखों में या हजारों में बेचते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट होने की वजह से अब आईटा ने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली हम अपने स्टूडेंट्स का आईटा का जो हमारा GDS का सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई भी करवाने का पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना वाइजट स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में जैसे स्लो चल रहा है, बीच में किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, इंडिया ही है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे एयरलाइन को, कैश, क्रेडिट कार्ड, आईटा, इजी पे। तो मैं कहता हूँ ऑल, तो मुझे ये तीनों की ऑप्शन देगा। अगर मैं सिर्फ कैश करता तो ये मेरे को गो स्टैंडर्ड की और गो ग्लोबल की ऑप्शन ना देता। ठीक है, तो मैंने ऑल कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसने जो मेरे को सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, वो इसने मेरे को आईटा गो स्टैंडर्ड किया, जिसकी फीस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी फीस क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि फीस क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी फीस 1500 स्विस फ्रैंक है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। गो ग्लोबल की 2500 एंड गो लाइट की 250 स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो हम स्टार्ट एक्रेडिशन गो लाइट से कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ज्यादातर आप में से जो करना चाहते हैं वो गो लाइट ही करना चाहते होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गो लाइट को पिक किया है, राइट। और ये फॉर्म खुल गया, ये मेन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। सो वी आर फिलिंग अप अ मेन फॉर्म हेयर। यही अपने आप डाउनलोड हो जाता है, यही पीडीएफ के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप जीएस से हो किसी एयरलाइन के, तो हम कह रहे हैं नहीं है, और हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे को पूरी चेक लिस्ट बता रहा है, तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। ट्रैवल एजेंट एप्लीकेशन फीस, पैसेंजर एजेंसी एग्रीमेंट हमारे को साइन करना होता है, और नील सीसी डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे। रियलिटी में हम लें या ना लें वो एक अलग बात है, ठीक है, पर हमें बोलना यही होता है। अदरवाइज हमारे को नील क्या कहते हैं पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन लेना होता है। अगर आपकी कंपनी है तो आपके पास होगा, अगर आपकी छोटी कंपनी है तो भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। बट इन दैट केस यू हैव टू पे देम, और फ्री में ले सकते हैं अपने बैंक से, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हैं यहाँ पर लिखे गए, नोटराइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्टिंग शेयर कैपिटल, सीए लेटर, वैलिड पासपोर्ट और फोटो आईडी। तो ये कोई भी कंपनी जो है, ठीक है, उसके लिए है। एलएलपी अगर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कहीं पर भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो एक हमारे स्टूडेंट को ऑडिट रिपोर्ट की वजह से आईटा ने मना कर दिया। मना करने का तरीका है, अगर उन्हें बाकी चीजें देख के शक होता है या ठीक नहीं लगता वो मना कर देते हैं, ठीक है। पर हम कह रहे हैं कि सबसे स्मॉल ऑप्शन हम लेकर चल रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के क्या प्रूफ चाहिए, वैलिड पासपोर्ट और फोटो आईडी एंड जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड रजिस्ट्रेशन, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर करके दिखाया था 2 मिनट के अंदर, तो उसकी वीडियो रेफर कीजिएगा, आप लोगों को आता भी होगा। एंड स्टाफ टिकटिंग सर्टिफिकेट, मतलब कि जीडीएस का सर्टिफिकेट। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपिटेंट, अगर आप किसी को हायर कर लें या तो इसके पास ये सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या फिर आपके पास खुद के पास एयरलाइन टिकटिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द एयरलाइन, जीडीएस और आईटा। तो जीडीएस मतलब गैलीलियो या अमेडियस, कोई भी इसको इशू कर सकता है, जिसके लिए हम ऑथराइज्ड हैं आपको ये इशू करके देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हम कहते हैं ठीक है हमें समझ में आ गया, ये डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिए होंगे, और यहां पर इसने हमारे को स्टॉप कर दिया, ठीक है, कि आपकी प्रिविलेजेस नहीं है, आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको काफी बार मिसयूज भी कर सकते हैं इन अ वे। तो इसको अभी मैं यहाँ से लॉग आउट करके दूसरे आईडी से स्टार्ट कर लूंगा, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन सो फार। सर ट्रेड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? ट्रेड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और ट्रेड रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, इसके अंदर आपको कोई बहुत पैसे नहीं खर्च करने होते, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, 5 मिनट के अंदर हो जाता है, जैसे मैंने बोला पिछली क्लास में मैंने करके दिखाया था, आप पिछली क्लास को रेफर कीजिएगा और आराम से आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल? सर एनी ऑल्टरनेटिव ऑफ जीएसटी? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर एमएसएमई सपोर्ट करने के लिए लगा दे तो? हाँ जी, एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर हम शो करें नहीं चलेगी बात। तो एक्चुअली हम एक बात है, हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ जीएसटी वाला फिक्स नहीं है, हम ऐसा जो सीए लमसम में कहते हैं हम वैसा वैसा पे कर देते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप नील जीएसटी भी कर सकते हो, इस बात को आप समझो, ठीक है। जीएसटी लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स पे करना ही है या जीएसटी पे करना ही है, तो भी आप जीएसटी अगर नहीं पे करना चाहते तब भी आप जीएसटी लीजिए, आप नील जीएसटी फाइल करते रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। बट इन लोगों को ये बात समझाना मुश्किल है, पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा आपके और आईटा के बीच में। अगर आप समझा पाए, आपको लगता है कि हाँ हम एक सोसाइटी हैं, हम एक ट्रस्ट है, हमें जीएसटी की जरूरत नहीं है, हम इसे प्रूव कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो आपका टाइम फिर भी इंक्रीज हो जाएगा उनको समझाने में, और अगर आप समझा देते तो बिल्कुल मिल जाएगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए डॉक्टर से क्या सवाल है? सर क्या बेसिक स्किल्स चाहिए आईटा के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को? देखो, टिकटिंग करनी आनी चाहिए। टिकटिंग मतलब कि आपको जीडीएस ऑपरेट करना आना चाहिए। सो आईटा जीडीएस एक कोडिंग लैंग्वेज से चलता है सर? नहीं, कोडिंग से नहीं चलता है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये मत समझो कि कोडिंग से चलता है। ठीक है, कोडिंग जैसा लगता है पर वैसा नहीं। कोई भी, सिर्फ मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात। ठीक है, आप सबसे पहले इस बात को समझो कि कोई भी दुनिया के अंदर अगर जीडीएस करा रहा है वो क्या कह रहा है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। कहीं डिफाइन नहीं है ये चीज कहीं डिफाइंड ही नहीं है। आप समझिए इस बात को। ठीक है, मतलब कि कोई, हम कहते हैं कि नहीं कम से कम 12वीं की हुई है वो आपने। ठीक है, नहीं तो 10वीं पास वाले भी कर रहे हैं। पहले जब ट्रैवल एजेंसीज खुलती थी तो बेचारे अनएजुकेटेड लोग भी होते थे, तो अमेडियस गैलीलियो इन्हों के ऑफिस में जा जाके इनको सिखाते थे कि आप सीखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको भी इंग्लिश पढ़ के समझ में आती है, जो भी पढ़ के अगर इंग्लिश को समझ लेता है तो वो इसे कर सकता है। मेहनत का काम है ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, माइंड भी जरूर यूज होगा, बट ज्यादा ये लेबोरियस काम है। ठीक है, मुश्किल नहीं। राइट। एक क्वेश्चन और था सर। हाँ जी, बोलिए। सर अगर लाइक द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ लाइक कोडिंग, लाइक जैसे आप कोडिंग नहीं कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो टर्मिनोलॉजीज है उसमें, बिकॉज मैंने उसको थोड़ा सा देखा था। क्या एक माइनर सी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा देती है? नहीं, माइनर सी गलती बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा देगी। ठीक है, बट उसको, गलती को चेक करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, यही तो सीखना है। जब आप कुछ भी सीख रहे हो तो सिंपल सी बात यही है कि आपने जब उसे सीख लिया तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। So why are the less companies ITA recognized and why people are not taking the ऐसा registrations? हमारे को लगता है, ऐसा हमारे को लगता है। ठीक है, आईटा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड विच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। इनकी साइट पर जाकर देखिए, कुछ पेजेस के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट के लिए इनवाइट करते हैं। ठीक है, और बताते हैं उसके अंदर कि कितने लाख लोग हर रोज इनके पेज पर आ रहे हैं। तो जिसको नहीं मालूम है उसको ऐसा लगेगा। अगर मैंने पीएचडी नहीं किया तो मुझे ऐसा लगेगा कि पीएचडी बहुत कम लोग करते होंगे, पर जब मैं कॉलेज जाऊंगा पीएचडी करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तब मुझे रियलिटी में पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग दैट। राइट। तो रियलिटी ये है कि जो, जहां हम गए नहीं, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, बट अदरवाइज एनीवन हु अंडरस्टैंड्स ट्रैवल प्रॉपरली, कुछ लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, वो आईटा को समझ ही नहीं पाते, जीडीएस को नहीं समझ पाते। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी लाइफ निकाल दी, उन्हें यही नहीं मालूम कि एयर टिकटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीडीएस है, आईटा तो बाद में है। ठीक है, So what are the major benefits we can get from the GDS like after learning? देखो As personally I am asking, like if I feel that जीडीएस के ऊपर फेयर वैसे ही कम होता है। जीडीएस के ऊपर नॉर्मली ही फेयर कम होता है। ठीक है, और दूसरा, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते होते हैं, ज्यादा ब्रॉड सर्च कर सकते होते हैं। ऑनलाइन जितना भी आप फेयर देखते हो वो जीडीएस से ही पॉपुलेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर वहीं से ही पॉपुलेट हो रहा है, आपके पास डायरेक्ट वही चीज है, तो ऑब्वियसली आप उसको चेंजेस करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फेयर को हम कई बार कम भी कर सकते हैं, पर एथिकली करना चाहिए, अनएथिकली नहीं करना चाहिए। इस बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ठीक है, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप बताना चाहोगे? हाँ जी, 80, he is like an expert on Amadeus, right? हेलो सर, हेलो एवरीवन। हाँ जी, बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस है जीडीएस को यूज करने का? क्या मुश्किल है और क्या उसको लेने का फायदा होता है? टिकटिंग उसी पे होती है या बाकी जगहों पे करना ज्यादा बेटर है? सर जीडीएस पे करना ज़्यादा आसान है, और कुछ सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो बेसिकली हम लोग यूज़ करके अवेलेबिलिटी के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर्स के लिए या फिर बेस्ट फेयर निकालने के लिए। उसके अलावा हम लोग अनएथिकली जाएं तो हम लोग कर सकते हैं। हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि
एयरलाइंस अपने फेयर्स कैसे प्राइस करती हैं, किस आइटनरी पे प्राइस करेंगी, और कमांड्स होती हैं जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं, और उसका भी निकालने का तरीका होता है। मैं पिछले 7-8 साल से जीडीएस पे काम कर रहा हूँ, और काफी सारी एयरलाइंस के हम लोग किया करते थे, बट उसके तरीके चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो पीछे बैकएंड में एल्गो उनका काम कर रहा होता है, आईटा का या जीडीएस का, जो पिक करते रहते हैं। एयरलाइंस भी ऑडिट करते रहती हैं, उसके बेस पे डेबिट मेमो वगैरह चार्ज करती हैं वो अनएथिकल या फिर जीडीएस अब्यूज के केसेस में। बिल्कुल ठीक, जैसे कि उन्होंने बताया कि उस पर करना आसान है। सबसे पहली बात यह है कि कहीं ज्यादा फास्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, मेरे हमारे इस क्लास के अंदर पहली बार आए हैं, कोई किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, जो बताएंगे अपने हिसाब से बताएंगे। मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी ऑनलाइन सिस्टम ऐसा नहीं बना है जो हमारे को मल्टी सिटी क्रिटिकल आइटनरी की टिकट बनाने देता हो। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे को दिल्ली से, ठीक है, पहले टोक्यो जाना है, टोक्यो से फिर मैं सियाटल जाऊंगा, सियाटल से फिर मैं मियामी जाऊंगा, मियामी से फिर मैं रियो जाऊंगा, रियो से मैं चिल्ली जाऊंगा, चिल्ली से फिर मैं क्या कहते हैं बार्सिलोना जाऊंगा, बार्सिलोना से फिर मैं सेशल्स जाऊंगा, सेशल्स के बाद फिर मैं रशिया जाऊंगा, रशिया के बाद मैं वापस बीजिंग से होता हुआ इंडिया आऊंगा। ये कौन सी साइट बना सकती है कोई साइट? ये जीडीएस पे बनेगा सिर्फ। जिसके पास जीडीएस नहीं है वो इस इंसान की टिकट नहीं बना पाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। और इस तरह की टिकटों में हजारों लाखों का फायदा होता है, ठीक है। और मेजरली इंडियन ऑयल के किसी क्या कहते हैं डायरेक्टर से पूछो आप कि भाई साहब क्या इस तरह की टिकट चाहिए होती है, वो कहता है यही चाहिए होती है, और कौन सी टिकट होती है, ठीक है। एयर टिकटिंग ये चीज है। अगर कोई अभी तक थाईलैंड में घूम रहा है, दिल्ली बैंकॉक दिल्ली, दिल्ली दुबई दिल्ली, तो वो बड़ा लिमिटेड है, उसने अभी तक समुद्र देखा नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, एम आई राइट? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए डॉक्टर साहब। आफ्टर लर्निंग जीडीएस देन हमें तो फिर बहुत अच्छे लेवल पर अपना ही कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए समझिए इस बात को, जो अच्छे लेवल के ऊपर कर रहे हैं, जो अपना खुद का B2B क्रिएट कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी वेल एक्सपर्ट इनटू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है, जिसको इस चीज की समझ नहीं है वो कर भी नहीं पाएगा। अगर हम ये सोचें कि ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर हम बड़े हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ बातें सुनकर या पैसे के बेसिस पर, तो आप ये समझ लो जितना पैसा आपका लगना चाहिए उससे 5 टाइम ज्यादा पैसा लगेगा। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि हाँ 5 करोड़ रुपए तो मैं खर्च कर ही दूंगा बिना नॉलेज के, तो 25 करोड़ खर्च करेगा। इतना डिफरेंस आएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। रियलिटी में चीज क्या है और मिलेगी कितने की, इसको समझ ही नहीं है, इतना प्राइस में डिफरेंस है, ठीक है। और कोई सवाल? तो एनीथिंग? व्हाई दीज कोर्सेज आर लेस पॉपुलर? ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक सवाल पूछ रहे हो। फिर से मैं यही कहूंगा कि यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। अगर कोई सिर्फ एकेडमिक्स में ही जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज कम है वहां पर ऐसा ही है कि हम लोग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आज आप समझ रहे हो, आपने देख लिया अपनी आंखों से। अदरवाइज किसी को अगर हम ये बात समझाएं कि हाँ जी आप ये प्रैक्टिकल चीजें करो, तो लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, ठीक है। उसको ट्रस्ट करने के लिए 5-5, 10-10 साल लगते हैं, ठीक है। जब तक उन्होंने किसी को देखा नहीं वो करके जो लाखों कमा रहा है, तब तक वो अपने बच्चों को करवाते नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा ना। एक्चुअली ये जो आईटा पे हम प्रोसेस कर रहे हैं और आईटा का जो रिकॉग्निशन है, मैं कहता हूं कि ये गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। ये अगर गवर्नमेंट के थ्रू होने लग जाए ना कि हाँ जी गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप साइन इन करोगे, फिर पीछे चाहे आईटा ही चल रहा हो, लोग सब ट्रस्ट करेंगे इसके ऊपर। हमारी गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही है, ठीक है। नहीं आईटा से ही होगा भाई। आपकी कंट्री के अंदर एयर टिकटिंग के लिए, ट्रैवल के लिए सबसे बड़ा आईटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे आप उस पर लिख लो रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू आईटा की,
ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बस जिसको मालूम है वो बिल्कुल ठीक से कर रहा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस बोलिए। सर, मुझे आपके स्टूडेंट से क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। 7-8 ईयर से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी। स्टार्टिंग में तो वो खुद ही करते होंगे, पर अभी ऐसा है कि उन्होंने 1-2 बंदे रख के जो खुद ही सर्च करते हैं कि अभी भी उन्हें खुद ही करना पड़ता है खुद ही। मिस्टर एटी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप जैसे 7-8 साल से कर रहे हैं, तो आप अभी भी खुद ही मैनेज कर रहे हैं या अब आपके पास टीम है इसको करने के लिए? अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोग डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, हम लोग खुद ही अभी फिलहाल मैनेज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा टिकट्स आ जाती हैं तो रिसोर्सेज हैं जो लोग मार्केट में ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है या तो हमें उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि रूल्स फेयर स्लो करने के चेंज होते रहते हैं और अपडेटेड उस पे मेन राउट्स निकालने का होता है, जो मेरे ख्याल से कोर्सेज में धीरे बेसिक कमांड्स हम लोग सीख जाएंगे, अवेलेबिलिटी, न्यूट्रल, सर्च की या फिर अलग अलग कॉम्प्लेक्स आइटनरीज की। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने भी बोला कि सबसे मेन इनका सवाल ये है कि आप इतने साल से कर रहे हो, ठीक है, डोंट टेक इट रॉन्ग, और इतना प्रॉफिटेबल है, तब तो आपके पास 100 एम्प्लॉय होने चाहिए थे, इतना काम होना चाहिए था, आपके पास 100 करोड़ होने चाहिए थे, यही है ना? हाँ, वो भी है, पर ये है कि क्या हमें पूरे दिन 24 घंटे उसी पे लगा रहना पड़ता है कि फिर? मैं बताता हूँ इसका सवाल का जवाब, मैं बताता हूँ। ठीक है, जब मेरे को मालूम है कि ये एक ऐसा काम है जिसको करके मैं एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए कमाता, तो वो मैं अपने एम्प्लॉयज को सिखा नहीं सकता, कोई भी नहीं सिखा रहा। बड़ी बड़ी कंपनीज भी जहां हो गई वहां पर भी वो फ्यू सेट ऑफ पीपल ओनली नोस कि हाँ ये रियल काम ऐसे करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा ना, जब ज्यादा आ जाती हैं तो आगे आउटसोर्स कर देते हैं। इस चीज को करने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी करते हैं, और इसके अंदर आप एम्प्लॉय रख ही नहीं सकते। एम्प्लॉय कैसे रखोगे आप एम्प्लॉय इसलिए नहीं रख सकते कि आप उसे कहोगे कि भाई तेरी तनख्वाह 50,000 है या तेरी तनख्वाह 1 लाख है। वो खुद ही फिर उसमें कहोगे कि भाई ये टिकट है, इसको तोड़, ऐसे कर वैसे कर, अब ये बिकेगी इतने की, इतने लाख हम कमाएंगे। तो कहेगा एक दिन में तो मैं आपको 10 लाख रुपए कमा के देता हूं, आप मुझे 50,000 रुपए देते हो। वो कंपनी छोड़ देता है। ये सब फेयर पोर्टल से निकले हुए लोग हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जो कंपनीज ये करती थी, जिन्होंने इसको बड़ा किया, तो उन्होंने एम्प्लॉयज के हाथ में दिया, उन्हें एम्प्लॉयज ने समझ लिया, अरे वाह ये तो हमारे को। फेयर पोर्टल एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स की सैलरी होती थी 30,000 35,000 और उनका इंसेंटिव होता था 2 लाख। अब आप समझो कि क्या वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? कितने महीने इंसेंटिव ले लेंगे कि ये कंपनी हर महीने 1.5 लाख 2-2 लाख इंसेंटिव दे रही है। फिर वो देखते हैं कि अच्छा आइटा कैसे लेना है, जीडीएस कैसे लेना है, घर पर बैठ के उतने कमा रहे हैं। अब आप एम्प्लॉयज को रख लो आप एम्प्लॉयज को। तो बात यहां पर ये है, ठीक है, जो इस बात को समझता है वो एम्प्लॉयज कभी नहीं रखेगा। ठीक है, या तो इतने बड़े हो जाओ आप कि फिर वही अफ्रीका के अंदर अपनी पूरी एक बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर जैसे सतगुरु, ठीक है, सतगुरु अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ काम करती है, बहुत बड़ी कंपनी है अफ्रीका की, बहुत बड़ी कंपनी है। जाओ काम करो, यही सब काम होगा। ठीक है, और आप 2 साल तक छोड़ नहीं पाओगे, वापस आने की सोच नहीं पाओगे। कर रहे हैं काम, पूरी की पूरी क्या कहते हैं अफ्रीका, क्या कहते हैं पूरे अफ्रीका इकोसिस्टम को उन्होंने हिलाया हुआ। ठीक है, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर, अगर जो गो लाइट से हमको इंटरनेशनल बुकिंग करते हैं तो उसका डिफरेंस एंड एक नॉर्मल पोर्टल से करने में मतलब फेयर डिफरेंस होता है या? डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, इसीलिए तो लोग जीडीएस कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ फेयर डिफरेंस जो अगर आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो ना, तो अभी भी आप उसका पोटेंशियल ही नहीं समझ पा रहे हो जीडीएस। इस बात को याद रखना। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टिकटिंग इज नॉट ओनली अबाउट इशूइंग द टिकट,
there are a lot of things which are required when we are talking about it. ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, दोबारा से दूसरी आईडी से हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, मैं इतनी देर से करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है इनका, इसलिए हो नहीं पाया। तो अभी भी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर भी शेयर करते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरा सिस्टम भी थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तब तक सवाल पूछिए प्लीज, तब तक सवाल पूछिए। नो क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, जैसे कि कोई सवाल नहीं है और मेरा सिस्टम भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं तब तक आपको जीडीएस कैसे लेते हैं ये बता देता हूँ। ठीक है, जीडीएस लेने के लिए हमारे पास मेजरली दो कंपनीज हैं। ठीक है, एक है अमेडियस, दूसरी है गैलीलियो अल्फाबेटिकली। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी बेटर है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू मी। इस चीज को हमें बोलना कि ये बेटर है वो बेटर है, कोई फायदा नहीं, इस चीज का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आप सेम ही मानकर चलिए। और ज्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो गैलीलियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं और आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, अभी आपने काम उतना ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं करना है, तो गैलीलियो लेने में ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखो, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक चीज पे पहले जाओ, फिर धीरे धीरे ऐड करते जाओ, मैनेज हो जाएगा। करना तो वैसे भी पड़ता ही है। आप ये सोचो कि कोई नहीं करे, ठीक है, कि नहीं एक ही करूं तो भी वो कंपनी नहीं चला पाएगा। ठीक है, सीखना तो सब कुछ पड़ेगा ही। ठीक है, सॉरी मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी तो मैंने रीस्टार्ट किया। ठीक है, इसीलिए क्लास बीच में एंड हो गई थी। ओके, कोई सवाल है किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर जाए जो थोड़ा सा जोर से बोलना आप तो। सर जो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए, जैसे एपीआई इंटीग्रेशन होता है हाँ जी, जी, उस पर आप थोड़ा ब्रीफली समझा सकते हो कि वो किस तरीके से किया जा सकता है? बिल्कुल क्योंकि असल जो बिग गेम खेलने में मजा है वो तो उसी जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, आई थिंक मेरा लैपटॉप थोड़ा हीट अप हो गया, सॉरी फॉर दैट। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपका बड़ा ही वैलिड सवाल है। ठीक है, एपीआई कैसे लेना है। ठीक है, आपको ये सब तो समझ में आ गया कि आपको क्या कहते हैं, आपको टिकटिंग करनी है, जीडीएस लेना है, आईटा लेना है, तो अब आपको एपीआई कहाँ से लेना है। ठीक है, एपीआई लेने के आपके पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता आपके पास ये है कि हर एयरलाइन से अलग अलग एपीआई ले लें, फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, फ्री में मिलती है एपीआई। अब आप कहोगे कि आप ही तो बोल रहे हो सिर्फ, हमने तो कहीं देखा नहीं है। ठीक है, तो देख लो ना आप, मैं आपको बता तो रहा हूं। आप लुफ्थांसा एयरलाइन की साइट पर जाओ और वहां पर देखो कि एपीआई हब है या नहीं है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका की और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उन्हों की साइट पर जाकर देखो क्या ओपन एपीआई अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो एपीआई मिल गई आपको। दूसरा, आप आईटा से ले लो। ठीक है, तीसरा, आप जीडीएस से ले लो, अमेडियस से ले लो या गैलीलियो से ले लो। इसी तीसरे के अंदर ही मैं डाल रहा हूं क्वाड लैब्स को। ठीक है, या और भी जो ट्रैवल से रिलेटेड आईटी कंपनीज हैं जो ये चीज आउटसोर्स करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एपीआई दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है। राइट, सो यू कैन टेक द एपीआई फ्रॉम देम ऑल्सो। जब आप इनों से एपीआई ले रहे हो
तो ये उसको इंटीग्रेट करने के पैसे देते हैं। जब आपको फ्री में एपीआई मिल गई या आपने आइटा से एपीआई ले ली, तो इंटीग्रेट आपने खुद करना है। जो बीच में आपने बटन्स ऐड करने हैं वो आपकी आईटी टीम कर पाएगी, ठीक है। वो मैं भी नहीं कर सकता, हो सकता है आप में से कोई इंजीनियर हो जिसको ये सारा कुछ आता है तो वो कर सकता हो, अदरवाइज ये करना मुश्किल काम होता है थोड़ा सा। इसके लिए आपको आईटी टीम की जरूरत होती है, ठीक है। जो दे रहे हैं आपको एपीआई वो यही कहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करके देंगे। अगर आपको इंटीग्रेट करना आ जाए तो आपको किसी की जरूरत नहीं, देन यू कैन मैनेज ऑल दिस ऑन योर ओन। क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस सर, क्लियर। या ठीक है, ओके। थैंक यू। और कोई सवाल? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, लेट मी वंस अगेन शेयर द आइटा साइट विद यू एंड वी कैन ट्राई टू लॉग इन एंड कंप्लीट दैट बिफोर वी। सर एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एपीआई की फुल फॉर्म मैं भी हमेशा भूल जाता हूँ, मैंने कई बार पढ़ी है। मेजरली इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, किसी भी इन्वेंट्री का, ठीक है। तो ये आप सिंपली गूगल करके आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म। आप में से कोई बता भी सकता है, ठीक है, मुझे याद नहीं। बताओ एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन। हाँ जी, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन नहीं, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। पीछे मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, उन्होंने बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंटरफेस है जिससे कनेक्ट करके आपको उनकी इन्वेंट्री दे देंगे। ये सिर्फ ट्रैवल में ही यूज नहीं होता, वैसे भी यूज होता है, ठीक है। क्लियर है? पूछो डॉक्टर साहब, क्या सवाल है? सर जैसे ये मुझे भी इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे मेक माई ट्रिप या स्काई स्कैनर, इन लोग के पास बेसिकली एपीआई है। एपीआई इन लोग के पास ऑलमोस्ट जितनी एयरलाइन है, मेजर एयरलाइन की है, और मेन चीज लोग ने मेन मार्केटिंग की है इन लोग की सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आज इन लोग बिग वन ऑफ द बिग प्लेयर्स बन के बैठे हैं। यानी कि एक इंसान इस लोग के ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के यानी अगर हम एक ऐसा लाइन में बोले तो आपको मेन एपीआई लेके अच्छी मार्केटिंग करना है ताकि आप इन लोग को टक्कर दे सको। लेकिन ये है कि सर फिर इन लोग की मोनोपोली कैसे तोड़ा जाए? आपको बड़ा अच्छा सवाल आपने बोला, ठीक है। इसीलिए मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, आपने खुद नहीं बोला कि इन्होंने मार्केटिंग की है, आपको क्या लगता है कि कितने का बजट होता होगा मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी का एक साल का? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 करोड़। 50 करोड़, ठीक है। अब एक छोटी इस उंगली को छोटा करने के लिए आप क्या करोगे? इफ दिस इज अ फिंगर एंड यू वांट टू मेक इट स्मॉल, देन योर फिंगर शुड बी 3 times मोर बिगर देन दैट, एज सिंपल एज दैट। आपने खुद ने बोला कि 50 करोड़ उन्होंने स्पेंड किए हैं, हर साल वो स्पेंड कर रहे हैं। तो आप जब स्टार्ट करोगे तो आप 500 करोड़ से स्टार्ट करोगे, और ये 500 करोड़ हर साल आप 3 साल तक लगातार करते रहोगे। आप 3 साल तक लगातार करते रहो, यू वुड बी बिगर देन दैट। आपने कहा ना इनकी मोनोपोली आप कैसे तोड़ोगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। बट उससे आसान तरीका ये है कि आप किसी एक एयरलाइन के ऊपर स्पेशलाइज करते हो, ठीक है, एक सेगमेंट के ऊपर स्पेशलाइज करते हो, उसके आप किंग बन जाते हो, ठीक है। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एयरलाइन आपको कोई ऐसी एयरलाइन चूज करनी पड़ेगी, एयर मेडागास्कर, ठीक है, जो लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास उसके सारे रेट्स आ जाते हैं तो ये आपकी कंपनी को खरीद लेते हैं। तो इवेंचुअली होगा ये कि ये किसी को इतना बड़ा होने नहीं देंगे, ठीक है, और ये कहेंगे कि आप हमारे पार्ट बन जाइए। दुनिया के अंदर एक ही कंपनी है जो मेजरली मोनोपोली करके चल रही है, वो है बुकिंग होल्डिंग्स, ठीक है। तो आप बुकिंग होल्डिंग का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने कितनों को क्या कहते हैं अपने अंदर मिलाया है, राइट। So that is what is going to happen. Otherwise, you remain, that stun that you would only be spending money and you would be managing on your own. आप खुद मैनेज करने के लिए तैयार हैं, आप पैसे खर्च रहे हैं,
आप भी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सर आपका इस पे क्या सजेशन है कि अगर फंडिंग को इसमें लाया जाए फंडिंग को? फिर से बोलिएगा। सर मैं पूछ रहा था इसमें आपका क्या सजेशन है कि हम किसी इन्वेस्टर या फिर फंड्स हम लेके आए, जैसे यानी किसी से हम आप देखो, ये वही वाली बात हो गई, इन्वेंटिंग द व्हील। इसमें क्या सर? ये हो गई, इसमें क्या सजेशन? मैं आपका सवाल समझ गया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक सेइंग यू आर गोइंग टू इन्वेंट द व्हील। ठीक है, आप व्हील इन्वेंट करने वाले हैं। इंटरनेट यहाँ थोड़ा सा वीक है। ये वाला, ये लेकर आना यहाँ पर, ट्राइपॉड यहाँ ले, सॉरी। देखिए ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि मैं दोबारा से एक बार पहिया बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू इन्वेंट द व्हील। कोई इन्वेस्टर आपके साथ यहाँ रखो और ये दरवाजा खुला रहने में, और ये स्टूल ले आओ पीछे। ठीक है, कोई इन्वेस्टर आपके साथ क्यों करेगा? आप ये तो सोचो, जब वो चीज पहले से ही अवेलेबल है, देन व्हाई वुड समवन एल्स डू इट? अगर मेरे को इसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो मैं मेक माई ट्रिप के साथ करूंगा कि मैं आपके साथ करूं? ये तो सोचिए आप। इफ यू हैव टू बी यूनिक, इफ वी आर नॉट यूनिक देन द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, अब इस चीज के लिए इन्वेस्टर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। छोटे लेवल के ऊपर जरूर मिल जाएगा, बड़े लेवल पे मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर है? एम आई राइट? इंटरनेट इज रियली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टुडे। ये वाला दरवाजा भी खोलो। ऑडेबल? यस सर। ओके, आई एम रियली सॉरी, आज काफी सारी दिक्कत हो रही है बार बार। थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से मैंने अपने आप को शिफ्ट किया। आई होप नाउ आई एम ऑडेबल। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि अगर आप थोड़े से यूनिक होगे तो आपको जरूर मिल जाएगा इन्वेस्टर। अदरवाइज हमारे को इस चीज के लिए अब इन्वेस्टर मिलना मुश्किल है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी सो मैनी कंपनीज विच आर डूइंग द सेम थिंग। जब बाकी कंपनी इस चीज को कर रही हैं तो कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा, यात्रा.com के अंदर इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सो एट दैट टाइम दे वर एट पीक। उसके बाद गो अबीबो आ गया। So there are many investors of Yatra, ठीक है, who moved to GoAbibo। ठीक है, अब आप सोचो कि GoAbibo भी है, यात्रा भी है, एक्सपीडिया भी है, ठीक है, मेक माई ट्रिप भी है, ईज माई ट्रिप भी है। तो वो उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके साथ करना चाहेंगे? बट अगर आप थोड़े से डिफरेंट हो तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू, आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? Any other question anyone would like to ask? मैं आप लोगों के साथ फॉर्म्स शेयर कर रहा हूं जो जीडीएस के फॉर्म्स हैं। ठीक है, जो हमारे को जीडीएस देता है जब हम उनके साथ अप्लाई करते हैं कि आप हमारे को जीडीएस दीजिए, तो उन फॉर्म्स को भरने में काफी लोगों को दिक्कत आती है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि उनके अंदर हमें क्या करना होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल आप मुझसे ले लेंगे। इसका भी पीडीएफ है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। दिस इज ऑल्सो अ पीडीएफ। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स आते हैं। पहला फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर नीचे जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, और फिर एक थर्ड फॉर्म। ये तीनों हमें भर के देने होते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कंपनी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसे कहते हैं एलएसए, लोकल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल। तो ये आपकी ट्रैवल कंपनी की डिटेल इसके अंदर आती है। एजेंसी का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है,
ये आपकी ट्रैवल कंपनी के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट होगा। सीरियल नंबर आप 2 ऑफिस आईडी लेते हो कम से कम, तो यहां पर ऑफिस आईडी ये आपके ऑफिस की आईडी पूछी जा रही है, एम्प्लॉय आईडी पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम डाल देते हैं 1212, यहां पर हम डाल देते हैं 1213, ठीक है। फिर जिसके नाम पे भी ले रहे हैं, जैसे आप अपने नाम पे ले रहे हैं और अपने एक और एम्प्लॉय के नाम पे ले रहे हैं, उन्हों का नाम आ जाएगा। ये साइन इन डिजिट्स भी आप नहीं डाल के देनी है, पर ये इनको चेंज कर देते हैं। जब हम अमेडियस पे या गैलीलियो पे साइन इन करते हैं तो ये वही डिजिट है, तो आप कोई भी 4 डिजिट इसके अंदर डाल सकते हैं, वो लोग इसको चेंज कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ जिसके भी नाम पर ले रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन, एक ओनर हो गया, एक मैनेजर हो गया, एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ताकि कल को कोई दिक्कत आएगी तो रिट्रीव करना होता है हमारे को, वो इन्हीं के थ्रू होगा। जो ओटीपी आएंगे इन्हीं मोबाइल नंबर पे, ईमेल पर आएंगे। अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आप आईडी ज्यादा ले सकते हो, तो उन सब की यहां पर डिटेल आप भर लें, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये पहला फॉर्म हमें भरना होता है, नीचे नाम, साइन, डेट एंड स्टैंप, ठीक है। देन वी कम्स टू दिस पर्टिकुलर, ये क्योंकि अमेडियस का डॉक्यूमेंट है तो ये रेस्ट बर्ड इसलिए यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट थोड़ा चेंज हो गया है बट कंटेंट यही है, ठीक है। फिर से आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे, ठीक है। और आप कह रहे हो कि मुझे आप जीडीएस दे दीजिए, नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस जिसका आप प्रूफ दोगे, एड्रेस का प्रूफ, ठीक है। अगर ये प्रोप्राइटरशिप है तो अपना प्रूफ दोगे, आप अपना एड्रेस प्रूफ दोगे, और पैन कार्ड भी अपना दोगे अगर ये प्रोप्राइटरशिप है। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप कंपनी का पैन नंबर दोगे, ठीक है। तो यहां पर हम नीचे सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, ठीक है। साइन कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ यूनिक नंबर्स हैं, तो हर एक किसी के फॉर्म का अलग नंबर है। तो ये नहीं कि आपको ये मैं फॉर्म दे दूं तो आपने ये भर के ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाना है, नहीं, आपको इनसे फॉर्म डायरेक्टली लेना है, उनकी ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों को भरने में, कुछ मुश्किल नहीं है ये भी, ठीक है। फिर से ट्रैवल कंपनी का नाम, यहाँ पे ओनर का नाम, डायरेक्टर या जो भी ओनर है उसका नाम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। आइटा नंबर नहीं है तो नहीं मिलेगा जीडीएस, अब बंद कर दिया, पहले मिलता था रिसेंटली इसी मंथ से। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम आपके पास आइटा नंबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे हम, ठीक है। तो नहीं तो नॉन आइटा की ऑप्शन होती थी कि हम नॉन आइटा, अभी भी आप ट्राई करना चाहें नॉन आइटा बन के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, आप ट्रैवल कंपनी चला रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कम से कम 2, और होते भी हैं, चाहे आप स्टैंड अलोन है तो भी आपके पास 2 होंगे। कितने सेगमेंट आप करेंगे, सेगमेंट का मतलब है कितनी टिकट्स आप करेंगे, तो यहां पर हम कम से कम 20 लिखते हैं। आप अगर कम भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्सेज कि आपके पास क्लाइंट कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि वी हैव आवर पर्सनल कनेक्शंस, वी हैव कॉर्पोरेट क्लाइंट, वी हैव B2B क्लाइंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। डैमेज क्या है, पीसी पेरिफेरल का डैमेज क्या है, तो यहां पर इन्होंने नीचे इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम 3000 लिख देते हैं, यहां पर हम 3000 लिख देंगे, और यहां पे 1000 लिख देंगे, ठीक है। प्रिंटर कितने हैं, 2 प्रिंटर हैं। कम्युनिकेशन लिंक कितने हैं, ये भी 2 है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए 2 लिंक है, तो इसको हम भर देंगे, बाकी में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता, ठीक है। सेगमेंट एक ही बार लिखने होते हैं, हम कितने देंगे, और नीचे हम साइन करके इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स हमारे को भर के इनको भेजने होते हैं, और जिसके बेसिस पे ये हमारे को फिर आगे प्रोसेस करते हैं कि हाँ जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपसे वो टीम व्यूअर पे आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेंगे और आपको ये इंस्टॉल करके दे देंगे। अमेडियस ले रहे हो तो अमेडियस, गैलीलियो ले रहे हो तो गैलीलियो, ठीक है। जब आपने आइटा ले लिया तो आपसे ये कोई चार्जेस नहीं मांगते हैं। जिन्होंने आइटा नहीं लिया हुआ उनसे कई बार चार्जेस मांगते हैं, 5000, 10,000, 20,000, या फिर देने से मना भी कर देते हैं। दे कैन सिंपली से नो ऑल्सो कि नहीं हम नहीं दे रहे, ठीक है। क्यों नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन वुड बी मिस यूजिंग इट। जीडीएस हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स, लॉट ऑफ पावर, ठीक है। आपने टिकट होल्ड कर ली, एयरलाइन को अफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर वो मना कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू डू रॉन्ग थिंग्स। तो शुरू से ही हमें प्रोफेशनली इसको लेकर चलना होता है,
और हमें जीडीएस मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ले चुके हैं हमारे, ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। आईटा वाला हम नहीं कर पाए, उस पर मैं चाहता हूँ दोबारा से, और तब तक कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस? ये फॉर्म कहाँ से लेना है कि मैं बताना प्लीज वाला। ये कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। दिस इज ऑल्सो आई हैव केप्ट रेडी टू शो यू कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चाहिए, मतलब कि आपको डायरेक्ट आईटा को सॉरी जीडीएस को आपने अप्रोच करना है। आप जीडीएस से कह रहे हैं कि हमारे को ये आप दे दीजिए, तो जीडीएस की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चाहिए, जैसे मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चेक करेंगे तो आपके उसमें है, वही पीडीएफ मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखा रहा हूं। तो जिन्हों को भी ये पीडीएफ चाहिए होगा वो आप मुझसे ले लेंगे, एंड यू वुड बी एबल टू गेट इन टच विथ अमेडियस और गैलीलियो और बोथ। आपको लगता है कि मुझे दोनों ही लेने हैं, आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ही लेना है, आप सैब्रे लेना चाहें सैब्रे ले सकते हैं, वर्ड स्पैन लेना चाहें, ऐसे और भी हैं। अभी हम अगर आईटा वाला पूरा कर पाते हैं तो उस पर देख पाएंगे कि कितने हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, और पीडीएफ भी आप लोग मुझसे क्लास खत्म होने के बाद मांग सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू। लेट मी ओपन दैट। तो ये पीडीएफ है फॉर आईटा रिकॉग्निशन एंड टेकिंग जीडीएस, ठीक है, फ्री एंड इजी गाइड। अप्लाई डायरेक्ट आईटा, अमेडियस एंड गैलीलियो। ये आईटा का लिंक है जो आप लोगों को पता ही है, और ये आईटा का दिल्ली इंडिया का एड्रेस है, मुंबई का। कई लोग कहते हैं आईटा का एड्रेस बता दीजिए, ऑनलाइन मिलता नहीं है आसानी से, ठीक है। आईटा एक्रेडिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जीडीएस वाले जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। सो दिस इज द मेन कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अमेडियस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी ईमेल आईडी पे आपने ईमेल करना है या इसी नंबर पे आपने फोन करना है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी। फिर आ जाते हैं हम क्या कहते हैं चंडीगढ़ का एड्रेस, क्योंकि अगर आप पंजाब में हैं तो आप चंडीगढ़ को करेंगे, अदरवाइज आप दिल्ली को करेंगे तो वो रूट कर देंगे, एक दिन थोड़ा सा खराब हो जाएगा आपका बस, ठीक है। इसी ढंग से जयपुर, इसी ढंग से जलंधर, अगर आपको लगता है जलंधर आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। इसी ढंग से अमेडियस की ग्लोबल साइट, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, स्पेन की कंपनी है ये, ठीक है। सो दैट इज देयर लिंक ग्लोबल साइट का, ठीक है। एंड गैलीलियो, गैलीलियो का भी एड्रेस आसानी से मिलता नहीं है इंटरनेट पर, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है। गुड़गांव में इनका ऑफिस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग गैलीलियो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद दैट इज इट, ठीक है। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज का भी, जो लोग इंडिया के बाहर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको ग्लोबल साइट से मिल जाएगा। वो भी हमने एक अलग डॉक्यूमेंट वैसे बनाया हुआ है, तो अगर आप इंडिया के बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वहां के ऑफिस के साथ आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। सर यहाँ से कर सकते हैं सर, इंडिया से, या जाना पड़ता है? नहीं नहीं, यहीं से ही कर सकते हैं, जाना कहीं भी नहीं पड़ेगा आपको, उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं से बैठे बैठे ही करेंगे, ठीक है। और सर मैंने कॉल करी थी अमेडियस वालों के पास, वो भी पैसे चार्ज कर रहे हैं जो दिल्ली में है ना। अगर वो पैसे चार्ज करके आपको दे रहे हैं ना तो आपका टाइम बहुत अच्छा है, आप पैसे फटाफट उनको दे दो, ठीक है। नहीं तो जितना मैं आपको जानता हूं और जो आजकल हालात है, मिलेगा नहीं, नहीं तो जब तक आप आईटा नहीं लोगे। तो अगर आईटा है सर, आईटा है। आईटा है तो आपसे उन्होंने 15,000 या 20,000 रुपए मांगे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। जितना जल्दी आप ले लेंगे उतना अच्छा, ठीक है। इसमें पहले हम बोलते थे और स्टूडेंट्स करते भी थे और वेव ऑफ भी हो जाता था। आप कोशिश करके देख सकते हो कि वो पैसे वेव ऑफ करते हैं। जब आईटा है तो उन्हें पैसे मांगने नहीं चाहिए, पर इसके अंदर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो वो आपसे 20,000 रुपए जो मांग रहे हैं उनको देके आप ले सकते हैं। दिस इज प्राइसलेस, ये कोई वन टाइम फीस है, ये कोई एनुअल फीस नहीं है, आपको बार बार नहीं होती है। यस सर। और सर बाहर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? सेम जो मैंने आपको ग्लोबल साइट का लिंक दिया है, उस पर जाकर आप जिस भी कंट्री के लिए करना चाहते हो
वहां पर ईमेल करो, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके। और कोई सवाल? ओके। जीपीएस में ऐसा कोई लिमिट रहता है क्या सर कि महीने की इतनी टिकट निकालनी होती है महीने मिनिमम? की आपको कम से कम 10 टिकट निकालनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आप महीने की कम से कम 10 टिकट नहीं निकाल रहे हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करें तभी लें जब आप महीने की कम से कम 10 टिकट निकाल रहे हैं, अदरवाइज लेने का कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं आप। ठीक है, अगर एक बार आपके लेने के बाद इन्होंने बंद कर दिया तो दोबारा उस कंपनी के नाम पर तो नहीं देंगे, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। और ओके, सर ये 10 टिकट जो है ये नेशनल या फिर इंटरनेशनल होनी चाहिए? कोई भी हो सकती है। कोई 10 टिकट जो मैंने बोला ये कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेशनल हो। अगर आप डोमेस्टिक डोमेस्टिक हो सकती हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? ओके, तो एक बार दोबारा से हम आईटा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक ये सिस्टम चल रहा है आप लोग बीच में सवाल पूछ सकते हैं, आपको कुछ उसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, सिस्टम इनका अभी भी स्लो ही चल रहा है, राइट? सर मैंने बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर सर मेरे पास गैलीलियो है और मैंने उसको यूज ही नहीं किया, 4-5 मंथ हो गए सर उसको। अब जब आप तो लॉग करोगे तो वो चलेगा भी नहीं। लॉगिन तो हो जाता है सर, फिलहाल तो हो जाता है। अगर लॉग इन हो रहा है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, पर मेरे हिसाब से हो नहीं रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सर उस पे फेयर, यूज ही नहीं किया आपने उसे। और सर फेयर उस पे कम नहीं आते गैलीलियो पे, जैसे ट्रैवल बुटीक पे वो कम आते हैं। वो आएंगे भी नहीं जब तक आप प्रॉपरली नहीं करोगे, वो कम नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक आपको ठीक तरीका नहीं पता है वो कम नहीं आएंगे। ठीक है, सो देर इज दैट इज वाई देर इज अ प्रोसेस फॉर डूइंग दैट। ठीक है, अगर ये इतना आसान होता तो हर एक किसी को ये फेयर कम आते। गैलीलियो मिल जाता है, गैलीलियो पे फेयर नहीं आते हैं। पर जब अमेडियस मिलता है तो अमेडियस का अलग प्रोसेस नहीं है, उसके ऊपर सस्ते फेयर सीधा आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कई बार उस पर भी अगर नहीं आते हैं तो हमारे को उसका भी प्रोसेस ही करना होता है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि आईटा तो हम कर पाएंगे, दिस इज अ साइट नॉट एट ऑल वर्किंग टुडे। ठीक है, तो इसकी हमारी पहले की क्लासेस अवेलेबल हैं और ज़्यादातर आप लोग देख भी चुके होंगे कि आईटा कैसे अप्लाई करना है। लॉगिन मैंने कर दिया था, और आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिएगा। किसी को भी दिक्कत आएगी तो आगे क्या कहते हैं, ऑब्वियसली मैं हेल्प करूंगा आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मार्केटिंग पर आपको ले आता हूँ कि हमें टारगेट मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो टारगेट मार्केटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम गूगल एड्स करें। ठीक है, अब गूगल एड्स करने के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी जो आपको ये चीज़ सिखा रही होंगी। ठीक है, बट फिर भी क्या कहते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक पहले से अकाउंट जिसके ऊपर ऐड हो रही एड्स चल रही हैं, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उसके ऊपर एक नई एडवर्टीजमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दो तीन बुक ले आना थोड़ी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई वुड ट्राई टू डू। बुक्स ले आओ यार बड़ी वाली। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्लास ठीक से हो जाए, पर आज ठीक से क्लास हो नहीं पाई क्योंकि 2-3 बार बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, जबकि मैं यहीं पर ही बैठ के ना जाने कितने कितने घंटे की क्या कहते हैं क्लासेस लेता हूँ, राइट? थैंक यू। ज़्यादातर चीज़ें मैंने पहले से ही खोल के रखी हुई थी ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर लॉट ऑफ फ्लॉज टुडे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि
एक गूगल एड का अकाउंट जो क्रिएटेड है उसके ऊपर हम न्यू एड जब क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे होगा। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें यहां तक कैसे आना है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर आप में से जो इंटरेस्टेड होगा यहां तक आने में वो भी मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, और एक बार जब हम ये कर लेंगे तो एक बार दोबारा हम आइटा ट्राई करेंगे। अगर तब तक उनकी साइट चल जाएगी तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम गूगल एड्स यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो ये गूगल की एड्स की एडवर्टीजमेंट आ रही है। ठीक है, और $20,000 क्रेडिट हमारे को लेना है। हर ईमेल आईडी पर $20,000 का क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तो मेजरली मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो गूगल कहता है कि आप 20,000 का हमारे से क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स वी विल गिव यू 20,000 इन फ्री क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 20,000 ऐसे ही आ जाएंगे। पहले आप 20,000 रुपए खर्चोगे फिर 20,000 आ जाएंगे, मतलब जो आप खर्च रहे हो आपको वापस दे रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, कि आप ट्राई तो करो। ठीक है, मतलब 20,000 रुपए में आप ट्राई करो, तो आप जो खर्च रहे हो वो तो हम आपको एक तरह से वापस भी दे रहे हैं। उतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके लिए ये एडवर्टीजमेंट चलती है या नहीं चलती है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और इसे हमें क्लेम करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लर्न मोर पे जाते हैं और फिर इसको क्लेम करते हैं। अगर हम सीधा चले जाएंगे, इसे क्लेम नहीं करेंगे, तो ये हमारे अकाउंट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्लेम कर लेते हैं और फिर हम अपनी ऐड क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐड क्रिएट करनी शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, वही मैंने एक कैंपेन यहाँ पर खोला हुआ है। ठीक है, तो कैंपेन का नाम है ईटानगर, राइट। और जो एड्स पहले से थी वो इसके अंदर चलनी बंद हो रखी हैं। ठीक है, क्योंकि बंद कर दी कंपनी ने, कहा कि जिससे बंद किया जाए तो बंद हो गई। ठीक है, उसी एड ग्रुप को हम क्रिएट करना चाहे उसी को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर न्यू ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम न्यू कैंपेन भी कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं प्लस बना हुआ, यहां पर जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहां से आपको न्यू कैंपेन क्रिएट करके दिखा रहा हूं, जो आप लोग रियलिटी में जब करेंगे तो आपको यही करना होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर समझने की बात यह है कि आपको चाहिए क्या है। आपको सेल्स करनी है। सेल्स का मतलब है कि अमेजॉन, मतलब कि अमेजॉन पे जाके आप पेमेंट कर देते हो ना, अगर उतनी एडवांस आपकी वेबसाइट है कि सीधा इंसान पे कर देगा तो आप सेल्स पे चले जाओ। ठीक है, आपको लीड्स चाहिए कि कोई अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दे, फॉर्म भर दे, तो लीड्स पे चले जाओ, वो हम लोग सब क्रिएट कर सकते हैं बड़े इजीली। आप चाहते हो कि सिर्फ लोग वेबसाइट पर जाए, जैसे आइटा कर रहा है। ठीक है, ऐप है आपके पास, ऐप को प्रमोट करना चाहते हो, अवेयरनेस करना चाहते हो, लोकल स्टोर विजिट्स करना चाहते हो, तो मतलब आप एड्रेस दोगे, उस एड्रेस पर लोग आएंगे, आपको फोन नहीं करेंगे। ठीक है, या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो ठीक माना जाता है वो लीड्स माना जाता है, कि हमें आप लीड्स दीजिए। ठीक है, तो कुछ भी आप इसमें से पिक कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं इसमें लीड्स पिक कर लेता हूं और कंटिन्यू कर लेता हूं। ठीक है, जब हम कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे को और ऑप्शन देता है कि अच्छा ठीक है, आप इनको लीड्स चाहिए हैं, तो आप क्या चाहते हो कि सर्च, जैसे हमने आइटा की ऐड देखी थी, टेक्स्ट ऐड थी, कोई सर्च करेगा गूगल पे तो नजर आए। ठीक है, परफॉर्मेंस आप छोड़ो, हम बताएंगे, आप छोड़ दो, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी, तो आप इसको पिक कर लो। भाई गूगल पैसे इसी से कमाता है, 80% 90% कमाई गूगल इसी से करता है अपनी। ठीक है, इसीलिए इतनी सारी फ्री चीजें दे पाता है। तो इनकी इतनी भी नहीं सुननी होती है, याद रखना इस बात को, अपना भी माइंड आपको यूज करना है। ठीक है, या फिर आप कोई वीडियो प्रमोट करना चाहते हो,
आपके पास यूट्यूब पे कोई वीडियो है, आपकी कोई कॉर्पोरेट वीडियो है, उसको आप प्रमोट करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम सर्च, सबसे कम पैसों में सबसे इफेक्टिव जो होता है वो सर्च होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वेबसाइट विजिट या फोन कॉल्स, जिनकी अभी तक वेबसाइट नहीं है वो फोन कॉल्स को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फोन कॉल्स को पिक कर रहा हूं। तो ये फोन नंबर हमारा इंडिया का है, तो यहां पर हम इंडिया पिक कर लेते हैं। फोन नंबर डाल देते हैं। और लीड फॉर्म सबमिशन, अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई कॉल करे, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, या फिर शॉप विजिट कर लेते हैं अगर आप चाहते हो कि कोई हमारी शॉप पर आ जाए सीधा। अब ये कैंपेन का नेम है जो इन्होंने खुद दे दिया, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एड ट्रायल लिख देते हैं। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी याद रहा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ स्टूडेंट्स लिख दिया, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये आपके ट्रैफिक है जो आपने पहले यूज किए थे, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट या वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, जो भी आपको चाहिए है, तो हम यहाँ पे ट्रैवल वेबसाइट ट्रैफिक सेल्स कर लेते हैं, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट को पिक कर लेते हैं। नहीं तो अगर मैंने पहले से नहीं डाला होता तो ये आपसे पूछता और आप क्रिएट करते। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि आप कॉस्ट सेट कीजिए, सेट अ टारगेट कॉस्ट। पहले क्या होता था, हम इस पे 1 रुपया भी लिखते थे तो ये लेता था, इट यूज टू टेक इवन 1 रुपी ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसमें अमाउंट लिखेंगे तो ये हमें बताएगा कि इट इज सफिशियंट और नॉट सफिशियंट। ठीक है, तो पहले हमारे को लोएस्ट ही लिखना होता, तो मैं यहां पर 10 रुपीज लिखता हूं। ठीक है, और ऑप्टिमाइज फॉर न्यू कस्टमर्स, कि सिर्फ पुराने वालों को नहीं नए वालों को भी आप दिखाइएगा। ये इसको मैं कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर ये बता रहा है। ठीक है, हाउ कन्वर्जन विल बी कैलकुलेटेड, तो अगर आप 10 रुपीज दे रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली इतने चार्जेस लगेंगे। तो अभी हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने 10 रुपीज इन अ वे ले लिए हैं कि हाँ ठीक है 10 रुपीज से आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। ठीक है, एंटर अनदर लोकेशन, यहां दिल्ली पिक हो रखा है, तो पहले मैं दिल्ली को डिलीट करता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं कहता हूं कि पटियाला, माई एडवर्टीजमेंट शुड बी विजिबल ओनली इन पटियाला। ठीक है, अगर आप पटियाला नहीं करना चाहते, आप चाहते हो टाइम स्क्वायर। ठीक है, आप चाहते हो कि न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क अगर टाइम स्क्वायर करना है तो उसका पिन कोड डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे न्यूयॉर्क डाल देते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जितना आप नैरो करना चाहो उतना नैरो कर सकते हो। ठीक है, अभी और नैरो होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहां पर 110001 कर लेते हैं। सिर्फ आप कनॉट प्लेस के अंदर हमारी ऐड दिखाओगे, और कनॉट प्लेस के अंदर कितने लोग हैं इसको देखने वाले, तो ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, सर दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी सीइंग इट। अगर मैं इसको दिल्ली कर दूं पूरा का पूरा, तब देखिएगा कि नंबर कितने नीचे आ ही रहा है, न्यू दिल्ली सिटी। ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 11001 कर लेता हूं और इसको टारगेट कर लेता हूं। ठीक है, अब एक और भी मैं करना चाहता हूं, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ठीक है इसके अलावा आप 110006 पे भी कीजिए। ठीक है, जीटीबी नगर, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये वो एरिया। ठीक है, तो इस ढंग से मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आप पटियाला भी कीजिए। ठीक है, तो आप पटियाला भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आप इसको ज्यूरिक भी कीजिए, तो हम यहां पे ज्यूरिक भी कर लेते हैं। तो ये आपको चूज करना है। ठीक है, जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज से क्या मतलब है,
लैंग्वेज से मतलब है कि आपके यूजर की क्या लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा क्लाइंट आए तो आप यहाँ पे इंग्लिश पिक करते हो, इंग्लिश पहले से है। आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो इंडिया में हूं और मैं ज्यूरिक में ऐड कर रहा हूं, पर ज्यूरिक में भी सिर्फ इंडियंस देखें, तो मैं इंग्लिश को डिलीट कर देता हूं और यहां पर हिंदी कर देता हूं। तो अब ज्यूरिक में भी, न्यूयॉर्क में भी मेरी जब ऐड दिखाई देगी, उनको दिखाई देगी जो गूगल पे हिंदी में देखते हैं। इसे कहते हैं मोर नैरो करना। ठीक है, हो गया नैरो। और भी कोई लैंग्वेज हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पंजाबी, आप सिर्फ पंजाबी करना चाहो सिर्फ पंजाबी कर लो, मराठी करना चाहो सिर्फ मराठी कर लो। ठीक है, तो हम पिक कर लेते हैं। अब देखिए ये इन्होंने नैरो किया हुआ है खुद ही, जबकि इसको आपने खोलना है। ठीक है, और यहां पर आप ऑडियंस सेगमेंट डाल सकते हो। भाई मेरे को वो लोग चाहिए जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, मेरे को यूट्यूब वाले चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूं। और ऑडियंस सेगमेंट ऑन यूज ब्रॉड इन्होंने किया हुआ है। यहां पर भी इसको हम मैच कर सकते हैं कि नहीं, हम जो बोलेंगे कीवर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अलावा मोर सेटिंग्स में जाते हैं हम और लोकेशन ऑप्शन पर आते हैं। प्रेजेंस पीपल इन रेगुलरली टारगेटेड लोकेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ज्यूरिक में अवेलेबल है उन्हें दिखाई दे। ऊपर वाले का मतलब है कि कोई इंडिया में ज्यूरिक डाल के सर्च कर रहा है तो उसको भी दिखाई दे। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज टू नैरो इट। आप जैसे इसको जितना नैरो करना चाहें उतना आप इसको नैरो कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा। एंड दिस इज हाउ वी प्रोसीड। ठीक है, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस की जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे ही नाम से ना दिखाई दे, तो वो यहां पर डलेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको कीवर्ड्स डालने हैं। अब वो कीवर्ड्स या तो आप टाइप कर दो यहां पर, नहीं तो आप वेबसाइट का लिंक यहां पर डाल दो। ठीक है, उस वेबसाइट से हम कीवर्ड्स खुद ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर द टूरिज्म स्कूल का लिंक डाल देता हूं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और गेट कीवर्ड सजेशंस ले लेता हूं। वेबसाइट बने होने के बहुत फायदे होते हैं। ये देखो इन्होंने अपने आप ये सजेशंस दे दिए। अब देखो कितना आसान है, कह रहा है अप्लाई ऑल कर लो। अप्लाई ऑल नहीं करना है, अप्लाई ऑल नहीं करना है। ठीक है, इनको सबको डिलीट करना है। ठीक है, और आप कहते हो दिल्ली न्यूयॉर्क एयर टिकट। जब हम नैरो ही कर रहे हैं तो हमें तो वही क्लाइंट चाहिए जो दिल्ली न्यूयॉर्क की एयर टिकट ले रहा है, जो यूएसए का वीजा ले रहा है। आप उसको नैरो करो, इनों की इतनी नहीं सुननी होती है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अपने आप अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने गलती से दोबारा। तो एयर टिकट्स टू यूएसए। ठीक है, अब हमारे को एड क्रिएट करनी है। ठीक है, और साइड में दिखाता जाएगा ये। जब कोई ये ऐड देखे तो वो कहाँ लैंड करे उसका लिंक हमने यहां पर डाल दिया। ठीक है, यहां पर हम वीजा PHP डाल देते हैं। ठीक है, और भी अगर हमने किसी और पेज पे लेकर जाना है तो यहां पर हमारे को नंबर डालना है कि इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, तो देखिए ये नंबर दिखा रहा है, एक इंस्टीट्यूट का नंबर है, एक मेरा नंबर है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। नीचे अप्लाई का बटन है, राइट। अब ये सारी हमें ऐड क्रिएट करने के लिए यहां पर लिखना है। ठीक है, तो हम कहते हैं चीपेस्ट वीजा सर्विसेज। ठीक है, कनाडा वीजा, यूएसए वीजा, सऊदी एयर टिकट्स। ठीक है, हज एंड उमरा,
ठीक है, नीदरलैंड्स सीफेयर, राइट, कनाडा पीआर, जो भी आप डालना चाहते हो, जो आपको ठीक लगता है आप डालते जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, अब इसको डिस्क्राइब करना है आपने। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बेस्ट वीजा एंड एयर टिकटिंग सर्विसेज। ठीक है, मैं बहुत कम कम लिख रहा हूं, आप लोग सोच के करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ट्रैवल पैकेजेस फॉर एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, कॉल नाउ फॉर बेस्ट सर्विस गारंटेड, लोएस्ट प्राइस गारंटेड, conditions applies which are in favor of client। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं आप अपनी फोटोग्राफ्स भी डालिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो फोटोग्राफ्स हमारे पास होती हैं, तो हम यहां पर से डाल देते हैं। ठीक है, पहले से आपने अपलोड कर रखी है, नहीं तो आप अपलोड कर लोगे, ऊपर ऑप्शन आ रही है, नहीं तो फ्री स्टॉक की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि थोड़ी और भी आप चूज कीजिए। ठीक है, तो हम वो चूज करते जाते हैं। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। राइट, ये देखिए, ये ऐड दिखनी शुरू हो गई है। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मोर एसेट्स, मोर वीडियोस हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और यहां से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे से फिर से इसके पैसे मांग रहा है कि आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो इसके। ठीक है, अब यहां पर हम फिर से 10 रुपीज लिखते हैं। ठीक है, देखो ये बता रहा है ना 500 रुपए, वही 10 रुपए में नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो आपने शुरुआत करनी है 1000 से। 1000 से शुरुआत करो, एडवर्टीजमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। अगले दिन 10 रुपए कर दो। अगले दिन आपका जो बजट है उसको अगले दिन चेंज करना है आपने। ठीक है, तो अगर आप लोअर बजट करना चाहते हो, यू शुड चेंज इट लेटर ऑन। अभी हमारे को कम से कम 500 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे अभी भी 450 लिखते हैं तो नहीं लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल 1000 पूरा लिखते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आपको पेमेंट करनी है। नाउ यू जस्ट हैव टू मेक द पेमेंट। ठीक है, ये आपको पेमेंट वाला नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके अंदर शायद पेमेंट पहले से हो रखी होगी, क्योंकि ये अकाउंट वही है जो मैं यूज कर रहा हूं। अब कह रहा है कि इसको वेरीफाई कर दो, मेरा फोन देना, वेरिफिकेशन आई होगी। तो कह रहा है कि आप इसे ओके कर रहे हो, आप इसे वेरीफाई कर दो। ठीक है, जहां मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा वहां पर ही ये काम हो जाएगा कि हाँ जी आपकी एडवर्टीजमेंट बन गई है, और 3 घंटे के अंदर एडवर्टीजमेंट्स दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इतना सिंपल है ये। इट इज एज सिंपल एज दैट। एनी क्वेश्चन सो फार? सर पहले गूगल पे प्रोफाइल बनाए या फिर टेम्पलेट बना के सीधा सीधा मार्केटिंग कर दे सर? देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितना मैं आपको जानता हूं, बुरा मत मानिएगा इस बात का। ठीक है, अच्छी बात बोलने वाला हूं मैं आपसे कहूंगा कि स्टार्ट कर दो। यू आर डूइंग योर वर्क परफेक्टली। ठीक है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि वी वुड डू इट ओनली व्हेन पिग्स वुड फ्लाई, द पिग्स विल नेवर फ्लाई। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो आप। 1000 रुपए आप रिस्क लगा रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो कि मैं आपको सच बता रहा हूं, मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता। इट इज नेवर अ वेस्ट, याद रखना इस बात। अगर आप किसी से 10 मिनट बात करते हो ना और वो आपसे नहीं खरीदता है तो भी कोई नुकसान नहीं है, देन ऑल्सो इट इज बेनिफिट। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्लियर है? आई होप आई हैव आंसर्ड यू। ठीक है, और बताइए, और कोई सवाल? सर इसका टाइम कितना, मतलब कि लाइक इवन वी आर पेइंग 1000 रुपीज और 500 रुपीज फॉर अ डे और फॉर अ मंथ और 15 डेज दे आस्क टाइम? देखो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इसको क्या कहते हैं, जब खत्म हो जाएगा आपको और पैसे मांगेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्लिकिंग।
आप, हाँ, क्लिकिंग पे डिपेंड करता है। आप सेट भी कर सकते हो। आप कहते हो 300 रुपए दिन के हैं, उसके बाद मेरी ऐड मत दिखाना आप, मैंने 300 रुपए से ऊपर देने ही नहीं है, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं मैं 3,000 रुपए दूंगा, आप कहते हो कि नहीं मैं 10,000 रुपए महीने के दूंगा, ठीक है। तो वो महीने के अपने आप उसको चलाता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। दिस इज सर आजकल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सर ये आजकल गूगल एड्स में मैंने इस पे स्टडी किया था, मतलब कि एवरीवन इज वर्किंग ऑन, तो वो क्या है कि जो स्पॉन्सर एड्स हैं, लाइक सपोज आपके जो कंपटीटर्स हैं उनकी सबकी लिस्ट आ जाती है ऊपर, वो नेगेटिव मतलब में डाल दो। हाँ जी, अगर आप कंपटीटर्स के नाम से नहीं मैच होना चाहते हो तो आप नेगेटिव में डाल के छोड़ दो उसको। कॉम्पिटिटर इन वर्किंग इन द सेम सेक्टर सर, तो लिस्ट तो वही आएगा सबका। नहीं, आप क्या चाहते हो, आप बोलना क्या चाहते हो, आप ये बोलो। जैसे सर ये गूगल ऐड करते हैं, जब ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है ना, लाइक टूरिज्म स्कूल आप चला रहे हो और एक मैं चला रहा हूँ टूरिज्म स्कूल, सर फील करना थोड़ा सा, क्या पता चला है। तो अभी इसमें मैं भी दिल्ली में 12 खंबा के पास आके बैठ गया हूँ और मैंने भी गूगल ऐड को स्पॉन्सर कर दिया। कर लो। तो वन इज आस्किंग दैट कि यस ठीक है, मैं दिल्ली टू न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, मेरी भी डिस्क्रिप्शन वही है, मेरी भी हेडिंग्स वही है, तो वो दोनों के दोनों ही तो स्पॉन्सर दिखा रहा है। हाँ दोनों दिखाएगा, बिल्कुल दोनों दिखाएगा। तो जिसकी बिड ज्यादा होगी उसको ऊपर दिखाएगा, जिसकी बिड कम होगी उसको नीचे दिखाएगा। हाँ, तो सर अभी जैसे ना छोटे जो एरियाज है वहां पर मान लो कोई 3-4 तरह के लोग हैं, सो दे आर वर्किंग इन द सेम सेक्टर, तो उसमें बिड में वो चेंज नहीं करता, वो सारों की लिस्ट एक ब्लॉक में ही आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी बिड को थोड़ा अब सर कहीं 4 ही लोग काम कर रहे हैं तो चारों ही दिख रहे हैं, पर ऊपर नीचे तो दिखाएगा, इकट्ठे कैसे दिखाएगा। और जो लोग अभी जैसे देख लेते हैं, हाँ जी सर, अभी करके देख लेते हैं भाई, गूगल के ऊपर इकट्ठे कैसे दिखाएगा, दिखाएगा तो ऊपर नीचे ही। सर इकट्ठे नहीं दिखाएगा, वो लिस्ट वो लिस्ट बनाएगा सर, लिस्ट बनाएगा ना, तो जो ऊपर है जी सर, वो लिस्ट जो ऊपर है उसकी बिड ज्यादा ठीक है सर, थैंक यू। है, ठीक है। आप ठीक से बैठ जाइए, ठीक है। मैंने आप ही आपको वेटिंग रूम में डाला था, अब रिमूव कर दूंगा 2 मिनट के बाद, ठीक है। सिट प्रॉपरली, ओके। देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये नहीं सोचना है कि कोई कंपटीटर है, ठीक है। वी आर वेरी यूनिक पीपल, वी ऑल, द गॉड हैज मेड अस लाइक दिस, ठीक है। हर एक किसी के लिए कोई ना कोई बना है, ठीक है। आपके क्लाइंट को मर्सिडीज अगर ये सोचने लग जाए कि BMW ज्यादा बढ़िया है, फिर तो मर्सिडीज पता नहीं कितने साल पहले बंद हो चुका होता कि नहीं हो चुका होता, ठीक है। यू आर लिटिल डिफरेंट पीपल, समवन वुड लाइक इट, समवन मे नॉट लाइक इट, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप कंसीडरेबली अपना अगर बजट हाई कर दोगे तो कंपटीटर आपको क्या कहते हैं मैच नहीं कर पाएगा। तो उस कंपटीटर से बचने का सिर्फ यही तरीका होता है फिर, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बराबर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो आपको 10 एडवर्टीजमेंट चलानी पड़ेगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलानी पड़ेंगी। आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि आपकी एडवर्टीजमेंट कहीं ज्यादा लोगों को दिखाई दे, और अगर सिर्फ वही नॉर्मल करने हैं बाकियों की तरह तो वो अब हमें अफेक्ट ना करे, ठीक है। सर बोलूं? बिल्कुल। सर इसमें क्या, जैसे गूगल एड्स के अंदर सबसे बड़ा जो मैंने लैक देखा है वो ये है कि अगर मैं मेरे टाउन की बात करता हूं और एक पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उस पे काम चल रहा है और सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो वन इज गिविंग द एड ना, तो वो वन तो चलो ठीक है अपर लेयर पे दिखाता है, और जो सेकंड वाला कुछ नहीं करता वो उसको भी दिखाता है। पर उसमें एक प्रॉब्लम है सर, इसमें क्या है कि सर ये जब इसमें ना अभी जैसे जस्ट डायल जैसी कंपनीज हो गई या सब अदर कंपनीज हो गई, तो ये लोग क्या कर रहे हैं सर, ये लोग भी अपने पोर्टल्स पे उठाते हैं, तो सर ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है 3-4 तरह से, बहुत ज्यादा हाई इसकी सर वैल्यू आ जाती है फिर। हाँ बिल्कुल आ जाती है। हाँ तो सर आप पैसे बचाने वाली चीजें बताया करो सर, आप महंगी महंगी चीजें बताते हो, मैं फिर पता है सर उसको टिकट आप सस्ती बनाना सिखाते हो, ऐड करने महंगे बताते हो, वीजा आप लगाना सिखाते हो, वीजा लगता बड़ा महंगा है क्या लगता है या बिकता महंगा है? सॉरी सर, लाइक बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अब सबसे पहले आप इस बात को समझो कि एक हमारी क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने 20 तरीके बताए थे कि आप एडवर्टाइज कैसे करोगे बिना पैसे खर्च किए, ठीक है। आई थिंक यू वर नॉट इन दैट क्लास, वो क्लास अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। उसमें यही बताया कि आप बिना पैसे खर्च किए कर लो,
जैसे आप कह रहे हो ना कि बाकी चीजें सस्ती बता रहे हो, तो ये भी सस्ती बता दो। सर मैंने वो वीडियो देखी थी, अच्छी थी वो। अच्छी थी, उसमें आपको हाँ लगा कि हाँ उसमें पैसे नहीं लगेंगे और क्लाइंट आएगा। हाँ सर, 2 चीजें मैंने उसमें से अप्लाई करी, इट वाज फाइन, मजा आया था। तो वही मैं आपको सिखा तो हम सब कुछ ही रहे हैं, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आप हमारे को क्या कहते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई आप जो फ्री वाली चीजें बता रहे हो वो टाइम कंज्यूमिंग है, ये उनके लिए। ठीक है, कई हैं इस क्लास के अंदर, दे हैव अ बजट ऑफ 10 लाख रुपीज, ये 10 लाख रुपए हमें खर्च करने हैं महीने के। तो करना क्या है, ये करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटर को हायर करोगे वो यही करने वाला है, रिजल्ट भी आ जाएगा। हर एक चीज हर एक किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। ठीक है, उन्हीं में से एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपने बोला। ठीक है, तो न्यूज के अंदर अगर अगर आप सच में अपने आप को समझ रहे हो कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो आप अपने आप को न्यूज में डालो। ठीक है, दैट इज द फ्री एडवर्टीजमेंट। फिर आपका कंपटीटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर मैं आपको अब ये भी बता दूं कि न्यूज भी आपको तभी पिक करेगा जब आपको गूगल प्रमोट करेगा। अगर कोई एक महीने के अंदर 10 लाख की एडवर्टीजमेंट कर ले, ठीक है, तो उसको तरीका आना चाहिए, उसकी न्यूज भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ अपने लिंक के ऊपर न्यूज क्रिएट करना उतना आसान हर एक किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो जिसको बिल्कुल कहते हैं ना कि यू हैव टू शूट एट द एम, तो उसके लिए है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कोई ढूंढ रहा है कि हाँ मेरे को यूएसए जाना है जैसे भी जाए, तो उसके लिए है, वो कर लेगा। ठीक है, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। पूछिए नूर, क्या सवाल है आपका? ये बोल रहा था कि बोलो बोलो। कोई एड चलाने के लिए पहले लैंडिंग पेज बनाना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप लैंडिंग पेज नहीं बना रहे हो तो आप सिर्फ अपना फोन नंबर डाल के चला पाओगे। ठीक है, करके देख लेना, जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो वहां पर अगर आप लिंक नहीं डालोगे तो वो आपको सिर्फ फोन नंबर डालने की ऑप्शन देगा। पर मैं आपको ये भी बता दूं, उस केस में आप मत ही करना। क्यों? क्योंकि जब तक आपका लैंडिंग पेज नहीं है, जब तक कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, लोग ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, अगर लोगों ने ट्रस्ट ही नहीं करना है तो फिर आप सिर्फ फोन के ऊपर कितना हैंडल कर लोगे। पर अगर आपको लगता है कि हाँ आप फोन पे हैंडल कर लोगे, फोन पे ही आपने उनको एक ऐसा पाठ पढ़ाना है कि वो आपके पास आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल कर लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और सर पीपीसी और सीपीए में क्या डिफरेंस है? हम लोग को पीपीसी करना चाहिए या सीपीए करना चाहिए? पे पर क्लिक एंड कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, हाँ हाँ। देखिए ऐसा है, दोनों के दोनों सेम ही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग है। आप जो बात कर रहे हो, आप कह रहे हो इंप्रेशन के पैसे देने चाहिए या क्लिक के पैसे देने चाहिए, आपका सवाल ये है। हाँ जी, हाँ। तो पैसे हमेशा क्लिक के ही देने चाहिए, इंप्रेशन से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको फायदा तभी होगा जब आप पे पर क्लिक करोगे, पीपीसी करोगे जब आप। ठीक है, अच्छा, तो हर क्लिक में पैसा जाएगा हमारा? हर क्लिक पे पैसा जाएगा, इंप्रेशन पे नहीं जाएगा। अगर सिर्फ इंप्रेशन होगा, लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, तो पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, ठीक है सर पे पर क्लिक के अंदर तो वो इम्प्रेशन ऑटो ही आ जाता है सर। ऑटो ही आ जाता है, बिल्कुल ठीक। पर उसके अंदर ऑप्शन आती है अब कि आप इंप्रेशन के सिर्फ, जब हम ब्रांड अवेयरनेस करते हैं तब वो हमारे को ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ इंप्रेशन के पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो वो बताएगा हजारों में लाखों में आपको इंप्रेशंस बताएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप पे करते रहो, काम चलता रहेगा आपका। सर कस्टमर कन्वेंस फॉर्म में ज्यादा आता है ना फोन में ज्यादा आता है? जब फॉर्म सबमिट होता है उसमें ज्यादा आता है या ओवर लाइव कॉल में ज्यादा आता है? मेरे अकॉर्डिंगली फोन पे बात करना जरूरी है। लाइव कॉल पे? हाँ, लाइव कॉल पे बात करना जरूरी है। ठीक है, बट उसके अलावा साथ साथ फॉर्म लेना और डिजिटल प्रेजेंस होना भी जरूरी है। अगर कोई बात ही नहीं करता है तो बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो लैप्स हो जाते हैं। हाँ जी। कोई ना कोई ह्यूमन इज नेसेसरी। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी तो यही कर रही हैं, अपना कॉल सेंटर नंबर 1800 दिया ही हुआ है ना, पर फिर भी वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। बट वेयर यू नो दैट देयर इज समवन हु इज कनेक्टेड विद यू, कि हाँ ये बात कर रहा है हमारे से, ठीक है, देन द ट्रस्ट लेवल इज बेटर।
ठीक है, ये मैं मानता हूँ, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप अपोलो की बात करोगे, अपोलो इज अ कंपनी विच इज मेकिंग दिस आयरन रॉड्स, जिससे अपोलो या टाटा, उधर तो कोई बात नहीं करता। टाटा की साइट पर जाके लोग करोड़ों का लोहा खरीदते हैं, वहां तो कोई बात करने वाला है ही नहीं। आप फॉर्म भर के छोड़ दो, कॉल आएगी आपके पास 10 दिन के बाद, तब तक आपका घर बन चुका होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, डिपेंड्स इंटायरली ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सीख पाए होंगे। और मैंने फिर से आयटा खोला है, ठीक है, बट अभी भी चल नहीं रहा है, जस्ट टू शो यू, राइट। सो स्टिल इट इज हैविंग द सेम ऑप्शन प्रॉब्लम। पिछली वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप लोग प्लीज एक्सेस कीजिएगा और उसके थ्रू अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। कहीं पे भी किसी को दिक्कत आएगी देन ऑब्वियसली वी आर अवेलेबल फॉर दैट। एक बार यहाँ से भी करके देख लेते हैं, ठीक है। सर, हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज अमित, बोलिए। सर आप अपना क्रोम अपडेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से उसकी वजह से नहीं हो रहा। मैं सफारी कर लेता हूँ, क्रोम मैंने अपडेट कर दिया इतनी देर के अंदर। सर वो वहाँ पे ऑप्शन राइट हैंड साइड में ऊपर में आ रहा है, रीलॉन्च टू अपडेट। दूसरे पे खोल के दिखा दो, मैं आपको सफारी पे खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सफारी पे भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और अपडेट करने में अगर जो आप कह रहे हो मुझे टाइम लग जाएगा तो इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है। तब तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, बट आई डोंट थिंक कि वी वुड बी एबल टू डू दैट। फिर भी मैं एक बार दोबारा ट्राई जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। और तब तक आप सवाल पूछ सकते हैं अपने। सर गूगल एड्स जब आपने शुरू किया, आपने बोला था यहाँ तक कैसे पहुंचना है, सर वो वाला बताओ प्लीज आप एक बार। मैंने उसी वक्त करके दिखा भी दिया था जहां पे हमने 20,000 रुपीज हमने क्लेम किए थे, ठीक है। वो मैंने वहीं पर ही करके आपको दिखा दिया था, पर अभी मैं दोबारा से भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपने वहां तक कैसे पहुंचना है, राइट। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वुड लाइक टू आस्क? सर जैसे मैं अभी घर से ही काम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ही है, तो मैं अपना प्रमोशन कैसे कर सकता हूँ? ये क्या समझाया इतनी देर आपको? आप चाहे घर से कहाँ से मर्जी करो, उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है सर। आपकी एड इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी एड अच्छी दिख रही है तो सब ठीक है, अगर आपकी एड अच्छी नहीं दिख रही है तो कुछ भी ठीक नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। किसी को नहीं मालूम कि आप घर से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट के शायद इंडिया के अंदर 2 या 3 एम्प्लॉयज हैं सिर्फ, ठीक है। दे हैव टर्न देयर एंटायर बिजनेस फ्रॉम होम, कि आप हमारे सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो घर से काम करेंगे, ठीक है। तो बट इसका माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी बिग कंपनी। कितने स्टोर्स इन्होंने खोलने शुरू किए थे और जो बिल्कुल बंद कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आप काम नहीं कर पाओगे। काम आप तब भी कर सकते हो, यू शुड बी डेडिकेटेड, राइट। आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू वर्क दैट आउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास को कंक्लूड करूंगा। जिन्होंने भी आईटा अप्लाई करने में जिसको भी दिक्कत आएगी, उसकी वीडियो अवेलेबल है, उसको देखिए। कहीं दिक्कत आएगी, आई एम अवेलेबल टू असिस्ट यू फॉर दैट। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो कैन वी कॉल इट अ डे और यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? अभिषेक जी कर लेंगे? उसको भी कर लेंगे सर। बिल्कुल कर लोगे आप, चिंता मत करो, बड़े आराम से कर लोगे और करना भी है। हाँ जी सर, श्योर सर। ठीक है, कल एग्जाम भी है। नहीं सर। सर वो पीडीएफ फाइल शेयर कर दीजिएगा और जीडीएस। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक सर यू। वो लिंक सर वन क्वेश्चन, वो लिंक नहीं समझ आया सर, जो जीडीएस अप्लाई करना है ना ग्लोबली, वो कैसे, वो लिंक कौन सा है सर? अच्छा, ये आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो मैं जैसे क्या कहते हैं, स्किना ने बोला कि आप वो भी बता दीजिए, तो एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। I keep searching many toys for my daughters. Sir, I have to go to meet them. So services, ठीक है, और ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंट एक्रेडिशन,
एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कोशिश करते हैं कि हो जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ पूरा का पूरा प्रोसेस, चाहे वीडियोस में अवेलेबल है। ठीक है, और नहीं चाहिए? नहीं। सर पहले साइन अप करना पड़ेगा सर? पहले बिल्कुल साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया हुआ है, इसीलिए मुझसे वो साइन अप नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो आपको साइन अप जरूर करना पड़ेगा। ओके। कौन देना मेरा? तो यहाँ पर इन्होंने ये भेजा हुआ, यहीं पर ही आके रुक रहा है जब मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ। तो इट इज जस्ट रिवॉल्विंग फ्रॉम हेयर टू देयर, लेट इट हैपन। तब तक हम क्या कहते हैं, गूगल एड्स देखते हैं। तो उसके ना आपके लिए है ये, ठीक है, फिर से राइट, कि आप गूगल एड्स कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो क्रिएट एन अकाउंट पर चले जाओ। ठीक है, और यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेट अप योर फर्स्ट कैंपेन, साइन अप फॉर गूगल एड्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम उसी लॉगिन से क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये वही मेरा वाला अकाउंट यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैंने लॉगिन ना किया हुआ होता तो दोबारा से नया दिखा देता। ठीक है, तो स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं दैट आइटा अगेन इज नॉट वर्किंग, चाहे हमने ब्राउज़र चेंज कर लिया है। ठीक है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ये सिर्फ मेरे आईपी एड्रेस पे प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि आप एक ही जगह से जब बार बार करते हैं देन दीज कंपनीज आर वेरी स्मार्ट। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बीच में भी बोला था, सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना हैज बिकम अ वर्क फॉर अस। ठीक है, तो जीडीएस सर्टिफिकेट है, आइटा की ईमेल आ रही है कि अब आप इसको वेरीफाई भी कीजिए। तो नकली सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे कुछ नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और हम भी जो इतनी बार लॉग इन करते हैं बीच में छोड़ देते हैं क्रिएट करके, ये उसी का ही रिजल्ट है। तो आपके आईपी एड्रेस पे ये दिक्कत नहीं आएगी, करके देख लीजिएगा। कहीं पे भी किसी को दिक्कत आए देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई ट्राई टू हेल्प यू। जब क्लासेस हैं देन ऑब्वियसली आई डोंट आंसर। ठीक है, बट यू शुड नॉट थिंक बिफोर रीचिंग मी व्हेन यू रियली वांट सम आंसर। ठीक है, इसके ना समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, गूगल एड्स को भी, जबकि आपके कोर्स का कुछ स्टूडेंट्स के कोर्स का पार्ट जरूर है जो पूरा कोर्स कर रहे हैं, बट अदरवाइज ज्यादातर के कोर्स का ये पार्ट नहीं है। तब भी जब आप गूगल एड्स कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप सीखने को मिला आप लोगों को। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।